हाँ चलिए अब आप लोग हमारे साथ ही पूरा बोलेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए, सल्फर का प्रतीक क्या है मैम जी? सल्फर का प्रतीक होता है यस ना, जिसमें हम लोग 3 तत्व पहले पढ़ चुके हैं किसके बारे में? कैल्शियम के बारे में पढ़ चुके हैं मैम, फास्फोरस के बारे में पढ़ चुके हैं, किसके बारे में? पोटेशियम के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में मैम? सल्फर के बारे में ना। तो यहाँ आप जानते हैं कैल्शियम का प्रतीक कितना होता है? सी। तो कैल्शियम और सी जो है कैल्शियम ये ऑलरेडी हमारे शरीर में कितना होता है? 1000। और फास्फोरस का प्रतीक क्या है? ये ऑलरेडी हमारे शरीर में कितना होता है? चलिए, और पोटेशियम ऑलरेडी हमारे शरीर में कितना होता है? 250 ग्राम। क्लियर है? उसी तरह से सल्फर ऑलरेडी हमारे शरीर में कितना होता है? 175 ग्राम। तो एक साथ जितने जितने तत्व को हम आगे बढ़ाएंगे सबको साथ ऐसे क्रमशः लिखते भी चलेंगे और एक साथ याद भी हो जाएगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? कैल्शियम मुख्य खनिज लवण या गौड़? मुख्य है। फास्फोरस मुख्य या गौड़? मुख्य है। पोटेशियम मुख्य या गौड़? मुख्य। सल्फर मुख्य या गौड़? मुख्य। अभी तो 7 हम लोग पढ़े हैं, 7 मुख्य खनिज लवण होते हैं। चलिए, सल्फर हमारे शरीर में कितना होता है? 175 ग्राम। आप जानते हैं सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। तो आपसे देखिए, आपके टीजीटी परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। जब आप प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे तो उसमें कई बार पूछा है ना। दलियो पूछा है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का नाम, प्रोटीनियम पूछा है सल्फर युक्त अमीनो अम्लों का नाम, और सल्फरों में पूछा है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का नाम। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का नाम कौन कौन है? मेथियोनिन और सिस्टीन। और आप प्रोटीन में पढ़ चुके हैं कि अमीनो अम्ल का सबसे सरल इकाई प्रोटीन का सबसे सरल इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 22, जिसमें से आप लोग पढ़े हैं कि 20 ही का वर्णन किया गया है। और इस 20 में 10 आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। तो 10 आवश्यक अमीनो अम्लों में से जो 10 अनावश्यक है, 10 अनावश्यक अमीनो अम्लों में से 5 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनका अल्प मात्रा में उपयोग है और 5 ऐसे हैं जिनका बिल्कुल उपयोग नहीं है। तो आप इसका मतलब जान गए हैं कि 10 आवश्यक होते हैं, 5 आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं, 5 अनावश्यक होते हैं। बात क्लियर है? तो ये बताइए, ये दोनों ऐसे हैं, आवश्यक है या आंशिक है या पूर्ण है? आवश्यक। ये दोनों कैसे अमीनो अम्ल हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल है। अगर आपसे क्वेश्चन तोड़ के पूछा गया कि मेथियोनिन सिस्टीन में किस तत्व की प्रचुरता होती है? सल्फर की। किसके तत्व की प्रचुरता? तो मेथियोनिन और सिस्टीन में किस तत्व की प्रचुरता? या सल्फर युक्त अमीनो अम्लों का नाम मेथियोनिन और सिस्टीन। क्लियर हो गया बात? अगला बात देखिए, ये जो सल्फर है, सल्फर कुछ मात्रा में थायमीन में, थायमीन मतलब विटामिन बी1, सिस्टीन अनावश्यक। मेथियोनिन को जब दाल के साथ पकाया जाता है, अनाज के साथ, इसकी पूर्ति हो जाती है ना, और सिस्टीन की पूर्ति नहीं होती, यह अनावश्यक। हाँ ठीक, यह आवश्यक है और यह अनावश्यक। लेकिन जब अनाज के साथ दाल को पकाया जाता है तो मेथियोनिन की पूर्ति हो जाती है। मतलब आंशिक वाला ना, आंशिक होता है भाई। मेथियोनिन सिस्टीन या आवश्यक है या आंशिक वाला होगा? अनावश्यक। 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। 10 अनावश्यक में 5 ऐसे हैं जो आंशिक रूप से उपयोगी है ना, तो आंशिक वाला होगा। ये 5 आंशिक है ना, 5 आंशिक होते हैं। या कैसा है? आंशिक वाला। चलिए, सल्फर कुछ मात्रा में कहाँ होता है? थायमीन में होता है। थायमीन मतलब B1, ठीक है। हिपैरिन नामक एंजाइम जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। और कहाँ होता है? टायरोपोनिन में भी होता है। यह भी एक रसायन है, यह भी रसायन, यह भी रसायन है। और कहाँ होता है मैम जी? ग्लूटाथायोन में होता है। कहाँ होता है? ग्लूटाथायोन में। और कहाँ होता है? सल्फोनिक अम्ल में पाया जाता है। कौन पाया जाता है मैम? सल्फर पाया जाता है। और आप पढ़ रहे हैं सल्फर प्राप्ति के सर्वोत्तम स्रोत क्या होते हैं मैम? दूध होते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि जिन भोजनों को ग्रहण करने से हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलेगा और उन्हीं भोजनों को ग्रहण करने से हमको सल्फर मिलेगा। तो मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, एकरी, सोयाबीन, सोयाबीन में कुल अल्प मात्रा में होगा ना,
तो ज़्यादातर आपको सल्फर मिलेगा प्राणीज भोज पदार्थों में। कहाँ मिलेगा मैम? प्राणीज भोज पदार्थों में। और सभी प्राणीज भोज पदार्थों में सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगा मैम? दूध में मिलेगा। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रोटीन में लगभग सल्फर कितना प्रतिशत होता है? 1% होता है। और आप जानते हैं प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना ना। तो जो कमवा प्रोटीन करता है वही कमवा क्या करेगा? सल्फर करेगा। लेकिन आप ये भी भली भांति जानते हैं कि सल्फर कोई विशेष चीज़ नहीं है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी तो सल्फर की कमी नहीं होगी। तीन महत्वपूर्ण चीज होते हैं, एक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन तीन की कमी नहीं है तो किसी विटामिन, किसी खनिज लवण की कमी नहीं होती है। क्या अगर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहेगा हमारे शरीर में तो सल्फर की कमी होगी? नहीं होगी। हाँ, तब कमी हो सकता है खनिज लवणों की जो व्यक्ति अम्लीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं। अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष अम्लीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा कर रहा है तो उनके शरीर में खनिज लवणों की कमी हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर हमको बताएं कि हमारे शरीर में प्रोटीन पर्याप्त है, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त है, वसा पर्याप्त है, फिर भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गया है, आयरन की कमी हो गया है। तो कमी कहाँ से हो गया? इसका मतलब वो व्यक्ति अम्लीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा करता है, वह अम्ल तत्वों को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। क्लियर है बात? नहीं तो अगर इन तीन चीज की कमी नहीं है तो किसी विटामिन, किसी खनिज लवण की कमी नहीं होती। बात इतना क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिए, सल्फर का कार्य। सल्फर का पहला कार्य नाखूनों, बालों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ध्यान सुनिए, जिस व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी होगा उनको यही सारी समस्या दिखेगा, सल्फर वाले कमी। ठीक है, तो प्रोटीन की अभी जैसे किसी के डेंड्रफ बिल्कुल नहीं है, बाल हल्के हो गए हैं, एकदम सिर आपका साफ है, फिर भी लीवर बिल्कुल सही है, पाचन क्रिया बिल्कुल सही है, फिर भी बाल टूट रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन की पूर्ति जब आप करेंगे तो सल्फर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो बाल का टूटना रुक जाएगा। पहली बात तो हमको जितना प्रोटीन लेना चाहिए, दैनिक आवश्यकता जो हमारा बना है उतना प्रोटीन हम लोग लेबा नहीं करते हैं। जब प्रोटीन, अब बताइए कोई दाल पर डे खा रहा है? हाँ, कोई नहीं खा रहा है ना। कुछ लोग हैं चटर पटर खटर पटर काम चलाते हैं, इसके बाद शाम को कुछ खा लिए अलग चीज़। मतलब दाल खाना आवश्यक, मतलब मिला जुला के हमारे शरीर में प्रति केजी के हिसाब से 0.83 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। मतलब लगभग 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो 55 ग्राम प्रोटीन के लिए कम से कम आप लोग दाल खाइए 2 टाइम, एक अंडा खाइए ना। अगर अंडा नहीं खा रहे हैं, कच्चा पनीर खाइए, कुछ तो कुछ खाइए जिससे लगभग 55 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप अजमाना चाहें तो अजमा लीजिए। केवल आप 10 दिन लगातार अगर डाइजेशन सही हो तो 100 ग्राम पनीर सुबह खाइए, नाश्ता करने के 3 घंटे बाद। खाना ही नहीं खाता यह तब पिज्जा खाओ, वो सब नहीं खाते सर। देखिए पनीर केवल 10 दिन आप पनीर खा के देखिए, चेहरे पे ग्लो या बढ़िया निखार आ जाएगा, बाल में चमक आ जाएगा, टूटना फूटना रुक जाएगा, नाखूनों की वृद्धि भी होना शुरू हो जाएगा। मतलब पनीर में क्या है? प्रोटीन है। पनीर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पनीर में क्या है? वसा है। दूध को इसीलिए तो संपूर्ण आहार कहते हैं, क्योंकि दूध में प्रोटीनियो होता है, कार्बोहाइड्रेटो होता है और वसो होता है। इसीलिए दूध को क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार कहते हैं। जबकि मांस में वसा होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अंडा में प्रोटीन होता है, वसा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बात समझे? लेकिन दूध में तीनों होता है, इसलिए दूध को क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार कहते हैं। तो आप क्योंकि देखिए जितने तगड़ा भोजन होते हैं उसे सुबह लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह खाने के बाद आप दिन भर दौड़ेंगे, चलेंगे, कार्य करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे तो उसका पाचन और शोषण बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, लेकिन रात में लोग क्या करते हैं? खा के सो गए, क्या कोई क्रिया कर रहे हैं? तो अंगों को भी कार्य करना चाहिए, तो उसका पाचन और शोषण नहीं होगा, कब गैस बनेगा, ठीक से पच ही नहीं पाएगा। भारी रूप से कार्य लीजिए। इसलिए भारी भोजन कब खाना चाहिए? सुबह। लोग उल्टे काम करते हैं, बकरा खाते हैं रात में, मुर्गा खाते हैं रात में, पनीर खाते हैं रात में, मशरूम खाते हैं रात में। ये कुल दिन में खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए। रात में भोजन ना गण बराबर करना चाहिए। सुबह का भोजन पेट भर, दोपहर का भोजन मन भर और रात्रि को भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भूख लगा है एकाध रोटी खा लीजिए, एकाध फल खा लीजिए, गुड़ खा के पानी पीजिए, सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध पी के सो जाइए। रात्रि को खाना ना गण बराबर करना चाहिए। बतिया समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसे खा, लेकिन अगर ऐसे खाएंगे तो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे ना।
उनको जल्दी मरना, इसलिए उल्टे काम करते हैं। जितने पढ़ा लिखा होते हैं उतने गंधौरा काम करते हैं, और जितने गंधौरा कार्य करते हैं उतने मॉडर्न कहलाते हैं ना। और जितने अनपढ़ होते हैं उतने सिस्टम से कार्य करते हैं, और जितने सिस्टम से कार्य करते हैं वो बेचारे उतने गंवार कहलाते हैं। अभी कोई एकदम पतली भरे और जाके कहीं किनारे पलथरिया मार के जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दे तो 10 लोग कहेंगे कि एक गंवार है ये। हाँ, अब देखिए जो कार्य अच्छा कर रहा है उसे गंवार कर रहे हैं, और केहू ऊपर गटाई कसे हो, नीचे कमर कसे हो, और पहुंचे स्टाइल में खड़ा होके खाए, उसको कहेंगे यार मॉडर्न व्यक्ति है ना, ये देख। हाँ चलिए बताइए, समझ गए। अगला, यह त्वचा को कांतमय बनाने में सहायक होता है। अभी अभी हमने कहा प्रोटीन खाइए त्वचा में निखार आ जाएगा। बात समझ रहे हैं भाई, नए कोशिका का निर्माण होगा, और पुरानी कोशिकाएं मरेंगे। जब नए कोशिका का निर्माण होगा और आरबीसी का निर्माण होगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, प्लेटलेट्स का निर्माण होगा, तो चेहरे में निखार तो आ ही जाएगा। इसलिए प्रोटीन जरूर लेना चाहिए उतना जितना हमारे लिए आईडी 2020 बोला है। तो प्रति केजी के हिसाब से कहना 0.83 ग्राम नए कोशिका के निर्माण में सहायक होता। आपको हमने एक लाइन में बताया था कि पैर से लेके सिर तक किसी भी पार्ट का नाम लेकर पूछा जाए कौन वर्क करता है, हमें प्रोटीन करता है। और प्रोटीन अगर नहीं है, तत्वों की बात किया जाए किस तत्व को श्रेय देंगे, सल्फर को देंगे ना। प्रोटीन निरंतर नए कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। अगर पूछा जाए बाल, रोम, नाखून, खुर, सींग, हड्डी, गुड्डे, रक्त, त्वचा, रक्त नलिका, सबका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। अगर तत्वों में पूछा जाए कौन सा तत्व की प्रधानता होगा, मैं सल्फर। बात क्लियर है। अगला देखिए, यह पाचक है जैसे लार, एंजाइमों में और हार्मोन्स में कौन, इंसुलिन और विटामिनों के भी संश्लेषण में निर्माण में सहायक होता है। कौन सहायक होता है, सल्फर। अरे भाई जब प्रोटीन नई कोशिका का निर्माण कर रहा है तो प्रोटीन में कौन है, सल्फर। तो सल्फर ये भी तो सब कार्य करेगा, सब चीजों के निर्माण में सहायक कौन हुआ, सल्फर हुआ। अगला है मेलानिन वर्णक में पाया जाता है। मेलानिन वर्णक जानते हैं, जिसके कारण हमारा त्वचा काला, गोरा और सांवला होता है। वो किस वर्णक पदार्थ के कारण है, मेलानिन नामक वर्णक पदार्थ के कारण हमारा त्वचा काला, गोरा और क्या होता है, सांवला होता है। तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर। तो हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं सल्फर नामक तत्व के कारण हमारे त्वचा में काला, गोरा और सांवला रंग होता है। अगर पूछा गया कौन से वर्णक के कारण, तो हम लोग वर्णक क्या बताएंगे मैम, मेलानिन वर्णक के कारण। पूरा बात क्लियर हो गया। चलिए अगला बात देखिए, प्रोटीन के पाचन और शोषण और उपापचय में भी सहायक होता है। कौन सहायक होता है, सल्फर होता है। भाई जब प्रोटीन ही नए कोशिका का निर्माण कर रहा था, तत्व की बात किया जाए सल्फर ही नए कोशिका का निर्माण कर रहा है, तो जब नए कोशिकाओं का निर्माण होगा, अलग अलग प्रकार के कोशिका अलग अलग क्या बनाएंगे मैम, एंजाइम बनाएंगे, तो पाचन होगा और शोषण होगा। उपापचय मतलब समझ रहे हैं, भोजन का सरल इकाइयों में टूटना और नए कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, उपापचय कहलाता है। तो प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में रहेगी, अर्थात सल्फर की तो पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होगी। और जब पर्याप्त मात्रा में होगी तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इन सब सल्फर की पूर्ति करने के लिए हमें प्रोटीन को लेना है। बात क्लियर हो गया। ये सब हो गया कार्य। कार्य के बाद देखिए कमी, बालकों में वृद्धि रुक जाती है। बालकों में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर सल्फर की कमी हो गई तो बालक में वृद्धि क्या होगी, रुक गई। तो सल्फर की पूर्ति के लिए आपको क्या लेना है, प्रोटीन। प्रोटीन की पूर्ति के लिए आपको क्या खाना है, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, यकृत, दाल। बात समझ गए। वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, और वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में अनाज खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बताइए क्लियर है ना। तो हमको प्रोटीन देखिए, हमने क्या कहा, बालकों में वृद्धि रुक जाती है किसके कमी से, सल्फर की कमी से। सल्फर की पूर्ति के लिए हमें क्या खाना है, प्रोटीन। प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमें क्या खाना है, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, यकृत और दाल और मेवा खाना है। तो ये सब खाने से हमें मिलेगा प्रोटीन। प्रोटीन से मिलेगा क्या मैम जी, सल्फर। और सल्फर ये सब कार्य करेगा, तब शरीर की वृद्धि होगी, निरंतर नए कोशिका का निर्माण होगा। इसलिए हमें प्रोटीन की कमी बिल्कुल ना होने दें। अगला, त्वचा रूखी एवं क्या होती, कांतिहीन दिखता है। अब जब प्रोटीन की क्या हो जाएगी कमी, सल्फर की हो जाएगी क्या कमी, तो क्या नए कोशिका का निर्माण होगा, शरीर एकदम रुझान जैसे मतलब अजीब सा दिखेगा, जैसे लगे कई दिनों से खाए पिए नहीं है ना, ढुल्लर पानी दिखाएंगे। अब एकदम मतलब बेजान शरीर जैसा दिखेगा, जीव जानवर रहबे नहीं करेगा। तो किसके कारण है, सल्फर के कारण। इसलिए
खाए पी के एकदम हरियान रहो, ताकि शरीर एकदम जबरदस्त दिखे। ठीक है, मतलब क्रीम लगाने से चेहरे में जितना निखार आता है उसका कई गुना निखार आता है अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व तो हैं। ठीक है, अब जैसे आप केहू खाए बिना एकदम रुझान वैसे मुँह धोई के फिर लवली लगाने निखार आएंगे, और केहू एकदम अंग भंग है उतार कहाँ तो नहीं जानते तो सीधे पीओपी करवाओ करें। हाँ, तो उनके चेहरों में से चमक नहीं आएगा, बल्कि वो पीओपिया के कारण चमक आएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिसिया होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, मेकअप। हाँ, अगला, नाखूनों में और बालों की वृद्धि रुक जाती है। नाखूनों में बालों की वृद्धि क्या हो जाती है भाई, निरंतर नए कोशिका का निर्माण करता है सल्फर, और जब कमी हो जाएगी तो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो नाखूनों में बालों की वृद्धि रुक जाती है। बाल झड़ने लगते हैं जो फिर कभी नहीं उगते हैं। अब जैसे देख लो ये हमारा ना, अब अगर हम ध्यान नहीं देंगे खाने पीने पे, लापरवाही किए तो झड़ जाए फिर दोबारा न जाने, और जान लो अगर झड़ा तो दोबारा एकदम जानो घोटारे लायक होगी, चमकाएंगे। तो ये सब कारण क्या हमें सल्फर। अब देखो डेंड्रफ नहीं है, फिर पाचन क्रिया बिल्कुल सही है, लीवर बिल्कुल सही है, पीएच दशा बिल्कुल सही है, तो भी बाल नहीं टूटना चाहिए, लेकिन टूट रहा है क्यों? इसका मतलब प्रोटीन की क्या है कमी। अब दिन भर कार्य हम ज़्यादा करते हैं, दिन भर 12 घंटा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको प्रोटीन जितना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ावे चक्कर में नहीं खा पा रहे हैं ना। आप लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग गरीबी में नहीं खा पाते हैं, तो कुछ लोग अमीरी में नहीं खा पाते हैं, और न हम गरीबी में और न अमीरी, बल्कि हम पढ़ावे चक्कर में नहीं खा पा रहे हैं दिन भर। बस ये सब हाँ, खाना लेके टिफिन रख देते हैं, डिग्गी में रख देते हैं, और देवकाली नाका दौड़ डालते हैं, खा कभी कभी खाए भर कटेंगे नहीं पाता है। और हाँ, पनीर की बात, कोई चीज़ शुद्ध मिल ही नहीं रहा है। पनीर ले तो कुल पाउडर का मिश्रण मिलावट, साला रबड़ जैसा हो गया है, सत्यानाश तो नुकसानदेह है। अगला देखिए, बाल झड़ने लगता है। अगला, दैनिक आवश्यकता आप देखते हैं, अगर ग्राम में पूछा जाएगा 2 से 2.5 ग्राम प्रतिदिन, और मिलीग्राम की बात किया जाए 2000 से लेकर कितना 2500 मिलीग्राम प्रतिदिन होगा है। दैनिक आवश्यकता जाएंगे, उत्सर्जन कैसे होगा मैम? मल मूत्र द्वारा होगा। और शोषण कहाँ होगा मैम? छोटी आंत में। सगरों चीज़ का अवशोषण कहाँ होता है मैम? छोटी आंत में। हमने बताया प्रोटीन का भी अवशोषण छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण छोटी आंत में, वसा का भी अवशोषण, विटामिन का भी, जल का, खनिज लवण का, सब का अवशोषण कहाँ होता है मैम? आँख बंद करके बताइए कहाँ होता है? किंतु शर्त क्या है? बचे हुए जल और बचे हुए खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक, तो इस तरह से सल्फर का संपूर्ण वर्णन समान। पूरा बात क्लियर हो गया? चलिए, हाँ, प्याज में भी होता है, इसको बंद कर दीजिए। ठीक, इसके आगे वर्णन